2022 में आजाद समाज पार्टी जो है किसके समर्थन में रहेगी, किसके साथ कितनी सीटों पर लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के समर्थन में रहेगी, उनके मुद्दों पे रहेगी। हमारे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों पे बीजेपी को रोकना। तो जो ऐसे दल हैं जो इन सभी मुद्दों पे हमारे साथ सहमत होंगे, उनके साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सके। राजभर साहब का मुलाकात हुई थी, उसने कहा था साथ में लड़ेंगे कब? देखिए, राजभर साहब से तो मेरी आज भी मुलाकात हुई, और अगर दलित पिछड़े नेता आपस में मिलते हैं तो मीडिया को इस पर खुश होना चाहिए कि आज उनका राजनीतिक चेतना इतना होगा कि अपने मुद्दों पर बात करें। मैंने आज उनसे पूछा कि पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं, जो भाईचारे में जो कमी है, उसको कैसे स्थापित किया जाए, आम जनता क्या समस्या लेके आती है, आप मुझे बताइए, मैं इन पे काम करूंगा। हम पे लीडरशिप है, लेकिन क्योंकि वो भी अपना काम करे तो उनसे जान के मैं पिछड़े वर्ग के मुद्दों को और मजबूती से उठाने के लिए मैदान में हूं। उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छे निर्णय लिए। ये पूरे सरकार ही घोटालों की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से राजनीति करती आई है। जब भी कोई सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता तो पुलिस सरकार के सारे पे लाठी चलाती है, गोली चलाती है। किसी जाति, धर्म, वर्ग के लोग हों जो इस सरकार में शोषण का शिकार ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब इस निकम्मी सरकार से और एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए हम लोग मैदान में हैं। तो इनकी सरकार में जो सबसे नजदीकी जो घोटाला चल रहा है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो बच्चे थे अभ्यर्थी, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनकी सीटें जो है अपने चहेते लोगों को षड्यंत्र करके जो दे दी गई। जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की पार्टियां वो सब चुप रही, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने अभी पिछले इसी महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया और ये मांग की कि सरकार को ये गैर संवैधानिक कार्य करने से रोका जाए। अगर अब भी सरकार नहीं मानती तो फिर दोबारा से जो है एक दिवसीय आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। तो किसान विरोधी बिल पे आप देख लीजिए, सरकार का समर्थन है और जहां जहां उत्तर प्रदेश में किसान सड़कों पे आए तो वहां लाठियां। उसके बाद हमारे जो बेसिक मुद्दे रहेंगे जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं साइकिल यात्रा में, और ये साइकिल यात्रा संदेश माननीय काशीराम साहब ने दिया था। ये पैसे की राजनीति ने लोकतंत्र को निकम्मा कर दिया, भ्रष्ट बना दिया। गरीब आदमी चुनावी राजनीति में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है। तो जो लोग वोट देते हैं उनको तैयार करने के लिए साइकिल रैली है कि लोग सशक्त हों, लोकतंत्र में अपनी भूमिका को समझें और ये भी समझें कि वोट का अधिकार जो है, उस वोट के अधिकार के बलबूते एक गरीब का बेटा भी जो है विधायक और एमपी बन सकता है। अब तो प्रमुखी का चुनाव है, देखिए सत्ता का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष पद में, कि जो मेंबर जीते हुए उनको जबरन उठाया जा रहा है, रोज हंगामे हो रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में ही। तो जातिगत जनगणना ओबीसी वर्ग की जो हो, जो जरूरी भी है, क्योंकि मुझे लगता है जब उनकी जनगणना नहीं होगी तो उनके विषय पे बात ही नहीं होगी। उनके लिए नीतियां कैसे बनेगी? नीतियां बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। तो जातिगत जनगणना पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और दलित वर्ग के लोगों के लिए जरूरी है, माइनॉरिटी के लिए भी, कि जो उनकी हिस्सेदारी उनको मिल सके। उनको 27% आरक्षण क्यों? कानून व्यवस्था आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कई मामले तो आपने हाथरस जैसे भी देखे, उन्नाव जैसे, कि जहां पूरी सरकार जो है आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है और आरोपियों को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, परिवार को डरा धमकाया जाता है, लेकिन जनता की ताकत के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। और उसमें मीडिया का भी बड़े अहम योगदान था, जिसके कारण न्याय प्रक्रिया में है कि न्याय मिलेगा। तो रोज रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, मारपीट होती है, ये जुर्म जाति जो है सभी वर्गों के लोगों पे हो रही है, लेकिन ज्यादा इसके शिकार दलित वर्ग के लोग हो रहे हैं। और जो खुद को दलितों का नेता बताते हैं वो इन हत्याओं पे, रेप पे कभी बोलते भी नहीं। तो इसलिए समाज में झटपटाहट है। वो जब ये मुद्दे उनके सामने रखे जाएंगे तो उनके फैसले जो है 2022 में देखने लायक होंगे। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। गंगा में आप सब ने हमने देखा कि लाशें जो हैं बोल रही थी,
जवाब मांग रही थी सरकार से, लेकिन सरकार पे कोई जवाब नहीं। और जब मीडिया ने मुद्दा उठाया, आम जनता ने आवाज उठाई, तो उन लाशों को जो है वही रेत में ढक दिया गया। तो रेत के ढकने पे भी जब आवाज उठाई तो उनके कपड़े छीन लिए गए, उन्हीं लाशों को जो है कुत्तों ने नोचा। इससे ज्यादा दुर्दशा, इससे ज्यादा समझिए कि अन्याय, जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, राम के नाम पे जो घोटाले कर रहे हैं, उनको काशीराम साहब को मानने वाले लोग जो है ठीक करने के लिए मैदान में हैं। अब ये घोटाले जो किए जा रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, डेढ़ साल का समय मिला था, अगर सरकार चाहती तो अच्छा बन सकता था। तो ये मौत नहीं है, इनका जब आंकड़ा मैं आप सब लोगों के सामने जल्दी प्रस्तुत करूंगा, गांव से निकाल के। सरकार तो मैनेजमेंट वाली, इन्होंने तो कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, बहुत थोड़े से लोग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। तो मैं आंकड़ों सहित आप लोगों के सामने रखूंगा इस यात्रा के बाद डाटा इकट्ठा करके। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मौत नहीं, हत्याएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाई की कमी से जो जान गई है, उसकी जिम्मेदार सरासर सरकार। तो ऐसी सरकार पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? अधिकारी कर्मचारी तो बेचारे जो हैं बेबस हैं, कुछ करना चाहते तो सरकार ट्रांसफर कर देती है। तो इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि डाटा जो है मीडिया के माध्यम से दिया जाए। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही और कानून, कृषि कानून के खिलाफ किसान मैदान में, लेकिन फिर भी आप समझिए कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की महंगाई इस बात का प्रमाण है कि सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं। अब किसान भी तैयार हैं, वो उनको घुसने नहीं दे रहे हैं गांव-गांव में। लेकिन अब वो 2022 में भी अच्छे निर्णय लें तो उनकी बातों को लेके भी साइकिल यात्रा में चर्चाएं होंगी। शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो बेबस बन गए, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप खत्म कर दी, बजट कम कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, ठेके खुलेंगे, सब चीजें खुलेंगी, रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री यहाँ से बंगाल चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, केरल चले जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बर्बादी का बेहाल जो है, उस पे जो है लोग हंसते रहेंगे, दुनिया हंसती रहेगी। तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा। मॉब लिंचिंग हो रही है, सांप्रदायिक दंगों के माहौल बन रहे हैं। अब मैं इस पे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वो किसी जाति धर्म के लोग हों, ये प्रदेश और देश सबका है। अगर सरकार ये सोचती है कि राजनीतिक स्वार्थ में भाईचारा बिगाड़ने काम करेगी, तो इस भाईचारे को मजबूत करने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भाईचारा बनाने के लिए गांव में नुक्कड़ सभाएं, तमाम तरह के जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे कि सभी लोग वर्गों के लोगों में भाईचारा बना रहे। ये भाईचारा सरकार के हथकंडों पे जो है ना टूट ना जाए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो अभी तो विरोध भी नहीं करते, एस्मा लगा रखा है, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी विरोध नहीं करेगा 6 महीने के लिए। लेकिन वहीं जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये रोज गैस सिलेंडर गले में टांग के घूमते रहते थे, सब्जियों के भी हार बनाते थे। लेकिन आज डीजल पेट्रोल के दाम जो है ना वो आसमान छू रहे हैं, शतक लगा दिया, लेकिन कोई बोलने को राजी। इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार कहने को तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन विकास तो जो है मुख्यमंत्री और आरएसएस बीजेपी के लोगों का हो रहा है, विनाश जो उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है। अगर स्पेशल बात करूं, जिन वर्गों के लिए हम लोग काम करें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों या सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैनों के लिए तो जीना जो है उनका दुर्भर हो गया, वो पलायन की स्थिति में है। और जो लोग दूसरी सरकारों का आरोप लगाते थे, तो मैं उनको भी अच्छा नहीं कह रहा हूं, मगर ये कह रहा हूं कि यहाँ डीएम एसएसपी चेक कीजिए कौन किस जाति के बैठे हुए हैं। दलित पिछड़ों में तो मुझे लगता है सरकार ने साबित कर दिया काबिलियत नहीं है। इसका जवाब जो है बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और मैं साफ तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, कई डिपार्टमेंट के लोगों की मेरे पास एप्लीकेशन है, वो उनके यहाँ पे जिस तरह का जो है चीजें की जा रही है, वो आंदोलन और सब चीजें करना चाहता। मैं अभी इसलिए उनके नाम जाहिर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर आजाद समाज पार्टी आपका सहयोग करे, क्योंकि हर शोषित पीड़ित के साथ आजाद समाज पार्टी खड़ी। तो मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार की जो बेहाली है, जो आम जनता के साथ हुई है, उसकी मांग को आप उठाते रहते हैं। आपकी वजह से आम जनता आप पे भरोसा करती है, उसको सुनती है, और वो ये समझती है कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में उनको क्या दिया है। नौजवान बेरोजगारी की दर देख लीजिए। अगर कोई सवाल करेगा तो जो घोटाले होंगे, और सवाल करेगा तो मुख्यमंत्री लाठियां बजाएंगे। मैंने तो लखनऊ में बहुत सारे किस्से देखे।
तो ये जो बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, ये तानाशाही है। इस तानाशाही का जवाब जनता देगी। इसलिए पूरी साइकिल यात्रा को मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद साइकिल यात्रा में रहूंगा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव-गांव में जाके हम लोग ईमानदारी से काम करके उत्तर प्रदेश की बदहाली की सारी जिम्मेदारी जो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकार की है, उस पर लोगों को अवगत कराएंगे और आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करेंगे कि आजाद समाज पार्टी बुनियादी मुद्दों पर काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मीडिया के साथी कोई सवाल है तो वो अपनी बात पूछ सकते हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? जी, ये यात्रा जो है सभी ब्लॉक स्तर से शुरू होगी। जिला मुख्यालय शुरू होकर ब्लॉक स्तर में रहेंगी। सब लोग अपने अपने जिलों में रहेंगे और क्योंकि कोरोना का समय भी है, बीमारी को भी ध्यान में रखते हुए अभी कह रहे हैं कि तीसरी वेव आने वाली है, लेकिन सरकार की तैयारी तो कुछ नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कम समय संख्या में लोग और सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो ब्लॉक स्तर पर साइकिल यात्रा रहेगी। हो गया तो हम लोग निखिल भाई, चंद्रशेखर जी, आप किस जिले में रहेंगे? मैं सभी जिलों में रहूंगा। जिस दिन जहाँ मौका मिलेगा ये चेक करने के लिए कि कहीं जो है जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो मैं सभी जिलों में रहूंगा और इस तरह से रहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता भी ईमानदारी से मेहनत से काम करते रहे। 2022 में अच्छा ठीक है बोल रहे हैं। अरे आप लोगों के लिए तो यहाँ तो आप ही लोगों के लिए देखिए, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जो जनता बेहाल हुई है, उन सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई। जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे, तमाम वादे की हम एजुकेशन में सबको मौका देंगे, हम सबके साथ सबका विकास करेंगे। सबके साथ सबके विकास में उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, जैन, पारसी, सिख, बौद्धिस्ट जिस तरह से पिछ रहा है और अन्य वर्ग के लोग भी जो मुख्यमंत्री के चाहते और आरएसएस के चाहते नहीं है, उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। उसके लिए साइकिल यात्रा शुरू होगी, सभी ब्लॉक में जाएगी, प्रदेश के हर गांव तक जाएगी और सरकार ने जो किया है, सरकार जो कर रही है वो जनता के बीच में रखेगी और जनता से कहेगी कि फैसला ले कि 2022 में सरकार को रखना है, सरकार को भेजना। उम्मीद है कि जनता ने जो सहा है, जनता उस समय सरकार को वापस करेगी। ये पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी। सभी जिलों को जिला मुख्यालय से कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अपने पूरे 20 दिन ब्लॉक में रहेंगे। 21 तारीख को उसका समापन होगा। भीम आर्मी का स्थापना दिवस सभी जिला मुख्यालयों पर होगा और संकल्प लिया जाएगा कि 2022 में आजाद समाज पार्टी सरकार में आके सभी परेशानियों से निजात दिलाएं। 2022 में आजाद समाज पार्टी जो है किसके समर्थन में रहेगी, किसके साथ कितनी सीटों पे लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के समर्थन में रहेगी, उनके मुद्दों पे रहेगी। हमारे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 403 सीटों पे बीजेपी को रोकना। तो जो ऐसे दल हैं जो इन सभी मुद्दों पे हमारे साथ सहमत होकर उनके साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सके। राजभर साहब का मुलाकात हुई थी, उसमें कहा था साथ में लड़ेंगे तब। देखिए, राजभर साहब से तो मेरी आज भी मुलाकात हुई और अगर दलित पिछड़े नेता आपस में मिलते हैं तो मीडिया को इस पर खुश होना चाहिए कि आज उनका राजनीतिक चेतना इतना होगा कि अपने मुद्दों पर बात करें। मैंने आज उनसे पूछा कि पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं, जो भाईचारे में जो कमी है, उसको कैसे स्थापित किया जाए, आम जनता क्या समस्या लेके आती है, आप मुझे बताइए, मैं इन पे काम करूंगा। हम पे लीडरशिप है, लेकिन क्योंकि वो भी अपना काम करें तो उनसे जान के मैं पिछड़े वर्ग के मुद्दों को और मजबूती से उठाने के लिए मैदान में रहूंगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? तैयारी पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, हर सीट हमारी है। तो जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उसकी तो 30% आबादी है, तो मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ बहुजन समाज का। तो जो भी यहाँ लीडरशिप तय करेगी साइकिल यात्रा के बाद, वो आपके माध्यम से हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ जी हमारे साथ है, प्रदेश महासचिव गाजी जी हमारे साथ है। ये इनका फैसला है, मेरा काम तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आजाद समाज पार्टी का। पूरे देश में घूमता रहता हूँ, जब जहाँ जहाँ मौका मिलता है अपने लोगों को तैयार करता हूँ कि वो समझे वोट की वैल्यू, वोट से अभाव, वोट से प्रभाव, वोट से फायदा, वोट से नुकसान। और अगर आज आपकी जिंदगी इतनी बेहाल है कि आप रोटी के मोहताज हैं, तो ये किसकी देन? तो मैं उनको तैयार कर रहा हूँ कि वो अपना राज स्थापित करें। ठीक है, धन्यवाद।